Hello friends, how are you all? Welcome to our channel Ankit Chaturvedi Lecture of Science. And today we are going to tell you about pharmaceutics most important question. जैसा कि आप लोग का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन बना दीजिए, तो फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन क्या बनाया है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है उसको मैं बना दिया हूँ। और आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ लेना इसको, और भी पढ़ लेना एक्स्ट्रा भी, लेकिन इतना ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछता है। फार्माकोपिया। फार्माकोपिया को मैं अभी पूरा दिखा दे रहा हूँ, तीनों फार्माकोपिया जो दो तीन है उसको आप लोग एकदम वैसे ही लिखना, क्योंकि वो 10 नंबर में पूछ चुका है। हर साल एक ना एक उठा लेता है, 10 नंबर में, 7 नंबर में। तो उसको आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ लेना। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तुरंत बताइएगा, और इसको मैं तुरंत अपने इसके शेयर कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का एग्जाम चल रहा है, होने ही वाला है। तो इसको मैं तुरंत अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। फार्माकोपिया देखिए, फार्माकोपिया कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन मीन्स ड्रग, फार्माकोन मीन्स मेक, सो इट कैन बी डिफाइंड एज रेसिपी या फार्मूला एंड स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन एनी ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे हर यूनिट का जो ऊपर का फर्स्ट दिया है, प्रिस्क्रिप्शन, पोसोलॉजी, इमल्सन, सस्पेंशन, वो आप लोग हर यूनिट का जो मेन देखिए दिया होगा उसका आप लोग डिफिनीशन पढ़ लेना, क्योंकि वही ज़्यादातर उठाता है। ये सपोजिटरी क्या होता है, ये सब आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डिफिनीशन ज़्यादा पूछता है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, इट इज राइटन ऑर्डर बाय ए डॉक्टर और एनी प्रिस्क्रिप्शन फॉर ए पेशेंट इन विच मेडिसिन और ड्रग आर राइटन फॉर ट्रीटमेंट। पोसोलॉजी क्या होता है, द वर्ड पोसोलॉजी ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड पोसो मीन्स हाउ मच एंड लोगस मीन्स साइंस, इन विच वी डील विद डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग। इनकम्पैक्टिबिलिटी क्या होता है, देखिए जब दो या दो से अधिक अगेंस्ट सब्सटेंस आर मिक्स होते हैं इन अनडिजायरेबल सब्सटेंस में, तो उस फॉर्म को हम कहते हैं इनकम्पैक्टिबिलिटी। डोजेज फॉर्म क्या होता है हमारा, डोजेज फॉर्म देखिए, दीज आर फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट इन दी फॉर्म इन विच दे आर मार्केटेड फॉर अस विथ ए स्पेसिफिक मिक्सचर ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड इनएक्टिव कंपाउंड। अब देखिए जो इसमें मैं डोजेज फॉर्म के पूरे टाइप्स को लिखा हूँ, इसमें 2 नंबर में और भी ज़्यादा नंबर में बहुत बार हर में उठा लेता है क्वेश्चन। जैसे देखिए टैबलेट क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है, पाउडर के बारे में लिखिए, पिल्ली के बारे में लिखिए एग्जाम्पल के साथ, तो आप लोग एकदम अच्छे से लिख लीजिएगा। नोट्स तो आपके पास होगा, ये नहीं होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए, देखिए फाइल में सब कुछ पड़ा हुआ है ऑलरेडी, आप लोग वहाँ से निकलवा लीजिएगा। डोजेज फॉर्म हमारा 3 टाइप में होता है, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड। उसके बाद सॉलिड में हमारा क्या क्या आता है, सॉलिड हमारा टेबलेट होता है, कैप्सूल होता है, पाउडर होता है, पिलाई होता है। ये 2 फॉर्म में हमारा सॉलिड देखिए कन्वर्ट है, इसमें भी फाइन पाउडर, एक्टिंग पाउडर, ग्रेन्यूल्स, एफिशिएंट ग्रेन्यूल्स। उसके बाद एक्सटर्नल में क्या आता है, डेस्टिन पाउडर, इनसफिशिएंट ऑडेंट्रीफाइसिस, स्नफ, ईयर पाउडर, ईयर ड्रॉप, ये सब बहुत ज़्यादा आता है तो उठा लेता है। इंटरनल में क्या आएगा, देखिए हमारा जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है इसमें 2 पार्ट होता है। कौन कौन सा, बायफेजिक लिक्विड एंड मोनोफेजिक लिक्विड। बायफेजिक लिक्विड में हमारा क्या आता है, इमल्सन, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, सस्पेंशन, ठीक। और मोनोफेजिक में क्या होगा हमारा, एक्सटर्नल, इंटरनल। इंटरनल में सिरप, एलिक्जर, लेंटस, ड्रॉप। उसके बाद सेमी सॉलिड में क्या क्या होगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में सपोजिटरी एंड पेंसिरियस। उसके बाद एक्सटर्नल में ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, गेल्स। इसका आप लोग डिफिनीशन एंड 1-2 एग्जाम्पल दे देंगे। ये सबका 2-2 नंबर में बहुत ज़्यादा उठाता है, 7 नंबर में भी उठा लेता है, पूरा एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लेता है। तो आप लोग नोट्स को निकाल के जो जो मेन में बता रहा हूँ उसको एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सपोजिटरी जो हुआ और ये पैनक्रियाज हुआ, ये सब आप लोग पढ़ लीजिए, तो एग्जाम में अब की बार आया भी था, तो आप लोग पढ़ लीजिए। ये सब कई बार घुमा घुमा के पूछ लेता है। देखिए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हमारा क्या होता है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म आर मेनली मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। इसका एग्जांपल में क्या आएगा, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेलस, एटीसी। उसके बाद देखिए टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, पिलाई, फाइन पाउडर, इसका मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। टैबलेट क्या होता है, दिस इज सॉलिड डोजेज फॉर्म, ये सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। टैबलेट पता है सबको, सॉलिड होता है। मेडिसिन विच आर प्रिपेयर्ड बाय द मोल्डिंग और कंप्रेशन, it is mixture of active ingredient and experiment in dry powder
फॉर एंड मेक ए टैबलेट कंप्रेशन। एग्जाम्पल में क्या होगा, फार्मास्यूटिकल डोजेज 650 mg ऑन ETC। कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल भी हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है इन विच वन आर मोर मेडिसिन इनक्लोज बाय द स्मॉल सॉल्युबल जेलन सेल। इट में भी हार्ड सॉफ्ट, एग्जाम्पल में लिख देंगे। पाउडर क्या होता है, ये सब आप लोग एकदम स्मार्ट एकदम छोटा छोटा करके शार्ट में करके और अच्छा एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल इसमें बहुत ज़रूरी होता है, तो आप लोग हर एग्जाम्पल को एकदम अच्छे से लिखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, सबका मैं एग्जाम्पल बनाया हूँ। फाइन पाउडर का भी एग्जाम्पल लिखा हूँ, ये क्या होता है आप लोग इसको लिख लीजिएगा। और ग्रेन्यूल्स क्या होता है, देखिए ग्रेन्यूल्स को भी लिख दिया हूँ, इसको जो आप लोग को ना मिले इसलिए थोड़ा बहुत मैं इसको लिख भी दिया हूँ। दीज आर दी बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म एंड दीज आर इंग्रेशन ऑफ फाइन पार्टिकल ऑफ पाउडर इन ए मास ऑफ अबाउट स्पेरिकल शेप। एफरसिएंट ग्रेन्यूल्स डस्टिंग पाउडर क्या होता है, इंसप्लेशन क्या होता है, डेंट्रीफाइज क्या होता है। दीज आर बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म एंड इट इज ए पाउडर मेंट फॉर क्लीनिंग ऑफ टच अप्लाइड विथ टूथ ब्रश और फिंगर। वी यूज द सॉफ्टली, इसका यूज सॉफ्टली करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल डेंट्रीफाइज मीन्स होता है हमारा टूथपेस्ट का जो होता है क्लीन किया जाता है, वो ये होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए डाबर रेड पेस्ट हो गया, यही सब होता है डेंट्रीफायर। मतलब डेंट्रीफायर को हिंदी में दांत या टूथ से आप लोग ये ट्रिक बना के पढ़िए तो बहुत जल्दी याद होगा। अब हम देखते हैं और देखिए स्नप्स क्या होता है। दीज आर फाइनली डिवाइड इन सॉलिड डोजेज फॉर्म आर मेडिसिमेंट विच आर इनहेल्ड इनटू नोस्ट्रिल फॉर इट्स एंटीसेप्टिक। ये एंटीसेप्टिक होता है इसका। देखिए एग्जाम्पल में क्या होगा, विक्स इनहेलर, मार्केब्लो ETC। ईयर ड्रॉप क्या होता है, दीज आर बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म एंड इट मेड अप with fine particle of powder meant for the ear of any cleaning purpose for any cavity। एग्जाम्पल ईयर केयर फॉर डोज, हमारे कानों का जो ख्याल रखता है। ईयर ड्रॉप, जैसे हमारे कान में दर्द होता है कभी ईयर में, तो ड्रॉप डाल के हम लोग ठीक कर लेते हैं, तो यही होता है हमारा ईयर ड्रॉप। ठीक। लिक्विड डोजेज फॉर्म में हमारा जो होता है टू आता है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो मोनोफेजिक में यही सब आता है, सिरप, एलेक्जर, लाइनटस, ड्रॉप, लाइनमेंट, लोशन, गार्गल, थ्रोट पेंट, नेजल ड्रॉप। तो इसका आप लोग देख लीजिए और लिख लीजिए, मैं समझा नहीं पाऊँगा ज़्यादा टाइम तक, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे नहीं, तुरंत भाग जाएंगे। देखिए सबका एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी होता है, तो आप लोग एग्जाम्पल के साथ लिखिएगा। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी होता है। ड्रॉप दीज आर लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड मेंट फॉर इंटरनल यूज, इसका इंटरनल यूज होता है। आल्सो एक्सटर्नल इट कंटेन मेडिसिमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ओरली यूज। पाल, पल्स, हिमालय, ऑप्थलिया, ETC यही सब होता है। लाइनमेंट क्या होता है, दीज आर लिक्विड एंड सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड प्रिपरेशन एंड मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज। लाइनमेंट का एक्सटर्नल यूज होता है। लाइनमेंट का मतलब होता है जो मलहम टाइम में यूज किया जाता है इसको। जैसे क्या होगा, कैंपर लाइनमेंट, सोप लाइनमेंट, ETC। लोशन क्या होता है हमारा, लोशन तो सबको ही पता होगा जो लगाया जाता है। एग्जाम्पल में बॉडी लोशन है, सब समझ लीजिए आप लोग। ETC लिक्विड प्रिपरेशन मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शनल, दे आर डायरेक्टली अप्लाइड किया जाता है हमारे स्किन पे विद द हेल्प ऑफ सम एब्जॉर्ब मटेरियल सच एज कॉटन वूल। गार्गल्स क्या होता है, गार्गल्स आर एक्वस सॉल्यूशन विच आर यूज प्रिवेंट और ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन। दे आर यूजली अवेलेबल इन कंसंट्रेशन फॉर द डायरेक्शन फॉर डाइल्यूशन विथ वार्म वाटर बिफोर यूज। बीटाडीन, माउथ वॉश, ETC ये सब गार्गल्स में हो गया। थ्रोट पेंट एंड नेजल ड्रॉप क्या होता है, इसको आप लोग देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल के साथ लिख लीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं स्प्रे क्या होता है। दीज आर प्रिपरेशन ऑफ ड्रग मेडिसिमेंट विच में बी इक्वस एल्कोहलिक और ग्लिसरीन आर अप्लाइड टू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज थ्रोट में बी स्किप विद द एटमॉस्फेयर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मोव स्प्रे परफॉर्म्स ETC
आइसोल्यूशन क्या होता है? आइसोल्यूशन को आप लोग पता ही होगा, दीज आर लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड आर एक्वस सॉल्यूशन यूज होता है वॉशिंग आइज को धोने के लिए यूज किया जाता है। दी आइज लोशन आर सप्लाई एंड कंसंट्रेशन फॉर एंड रिक्वायर्ड टू बी डाइल्यूटेड विथ वार्म वाटर इमीडिएटली बिफोर यूज। सोडियम क्लोराइड आइज लोशन etc। और हमारा माउथ वॉश क्या होता है उसको पता ही होगा। ये ड्रॉप क्या होता है एग्जाम्पल के साथ पूरा लिखते चलिएगा आप लोग यहाँ से। और बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म को मैं बताऊँ 2 टाइप में होता है, इमल्सन एंड सस्पेंशन। इमल्सन क्या होता है? इमल्सन इज ए बाइफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू इनस्क्राइबल लिक्विड। एग्जाम्पल इसका होता है आर्क्रियास ऑयल इमल्सन। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन दीज आर बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म मेड सीमेंट इन विच द फाइनली डिवाइड सॉलिड पार्टिकल। एग्जाम्पल में होता है पेप्सिक एंड सेफिक्स etc। तो इसका आप लोग देख लीजिए, नहीं तो लिख नहीं पाएंगे जैसा मैं बोला हूँ। देखते चलिए, इमल्सन सस्पेंशन का यही है। ये सब क्वेश्चन तो 2 नंबर में पूछता है। अब आप लोग को मैं फार्माकोपिया 3 दिखा दूं, 2-3 जो है, नहीं तो आप लोग उसको लिख नहीं पाएंगे। एकदम सिंपल से वर्ड में लिखा हूँ, यहीं पे दिखा दे रहा हूँ और उसको मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके ले लीजिएगा। फार्माकोपिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फार्माकोपिया जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है हमारा, इसीलिए सोच रहा हूँ इसको नेक्स्ट एकदम अलग से पूरा फार्माकोपिया अच्छे से बता दूँ, नहीं तो आप लोग थोड़े में समझ नहीं पाएंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन कुछ और है, उसको भी देख लीजिए, यहाँ पे बनाया हूँ। देखिए आइसोटोप, आइसोबार, एसिडोसिस एंड एल्कोलोसिस, ये आप लोग थोड़ा सा और देख लीजिएगा। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप 1 ऑफ 2 और मोर स्पीसीज ऑफ एटम ऑफ केमिकल एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन। ये होता है सेम एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, नियरली आइडेंटिफिकेशन केमिकल बिहेवियर बट विद द डिफरेंट एटॉमिक मास एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें जो होता है एवरी केमिकल एलिमेंट हैज 1 और मोर आइसोटोप होता है। आइसोबार क्या होता है उसको देख लीजिए। उसके बाद एसिडोसिस एंड एल्कोलोसिस, एसिडोसिस एंड एल्कोलोसिस ये होता है। और एक बात है, इसमें 2 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पिछली बार भी पूछा था और इस बार भी पूछा है, देखा हूँ पेपर उठा के। राइट द फार्मूला ऑफ ग्रीन विट्रॉल एंड ग्रीन विट्रॉल का फार्मूला पूछ लेता है, आयल ऑफ विट्रॉल का फार्मूला पूछ लेता है, रेड विट्रॉल का फार्मूला पूछ लेता है, स्वीट आयल ऑफ विट्रॉल। तो ये सब फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, देख के लीजिएगा, मैं ये दिखा दे रहा हूँ इसको। देखिए ग्रीन विट्रॉल वही होता है आयरन सल्फेट, इसका फार्मूला केमिकल फार्मूला ये होता है ग्रीन विट्रॉल का, आयरन सल्फेट इसका फार्मूला होता है, फेरस सल्फेट या PSO4। आयल इन वाटर, आयल ऑफ विट्रॉल का क्या होगा, यहाँ कर दूँ, आयल ऑफ विट्रॉल का सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। रेड विट्रॉल क्या होगा, कोबाल्ट सल्फेट COSO4। और स्वीट ऑफ विट्रॉल का क्या होगा, डाई एथिल ईथर, इसका क्या होगा फार्मूला CH3CH2 बीच में वो रहेगा, फिर CH2CH3। तो चलिए, अगर आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया और क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा हो जो क्वेश्चन बनाया हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन बनाए हो और जो आप लोग को ना आ रहा हो, वो आप लोग हमारे पास शेयर कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके आप लोग के पास पर्सनल शेयर कर दूँगा। ठीक, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।